दोस्तों, आज का इंकिशाफ सुनकर नहार के पैरों तले से जमीन निकल गई। एक लम्हे में सारी गलत फहमियां टूट गईं और एक लम्हे में सच सबके सामने आ गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि नहार और रूही के दरमियान आखिर क्या सच सामने आया और दादी का कौन सा नया राज खुलने वाला है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आखिरकार स्पर्श ने नहार को सारा सच बता ही दिया। स्पर्श ने साफ साफ कहा कि नहार, जिस लड़की को तुम अपनी मनगीत्र समझ रहे हो वो रूही नहीं बल्कि कोई और है। ये बात सुनकर नहार को शदीद सदमा लगता है। इसी वक्त नहार के दिल में रूही के लिए मौजूद सारी गलत फहमियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। नहार फौरन स्पर्श से सवाल करता है कि अगर रूही तुम्हारी मंगेतर नहीं थी तो इस दिन बाजार में रूही तुमसे गले क्यों लगी थी? तब स्पर्श एक और चौंका देने वाला सच बताता है। स्पर्श कहता है कि हाँ, इस दिन एक लड़की अचानक आकर मुझसे गले लगी थी, लेकिन वो लड़की रूही नहीं थी बल्कि रूही जैसी दिखने वाली कोई और थी। ये बात सुनते ही नहार को सब कुछ समझ आ जाता है। नहार को अचानक दादी की सारी बातें और रविया याद आ जाता है। दादी हमेशा नहार और रूही को मिलने से रोकती रही हैं और अब नहार को पूरा यकीन हो जाता है कि इस सारी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं दादी का ही हाथ है। अब नहार फैसला करता है कि वो सबसे पहले रूही से मिलेगा। वो रूही के सामने अपनी तमाम गलतियों को मानेगा, रूही से दिल से माफी मांगेगा और दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियां थीं इन्हें हमेशा के लिए खत्म करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रूही और नहार के मिलने के बाद अब सोनी और दादी का काला सच भी सबके सामने आने वाला है। वो राज जिन्होंने रूही और नहार की जिंदगी तबाह कर दी थी अब बेनकाब होने वाले हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, जब रूही और नहार एक हो जाएंगे तो क्या शीतल को भी इस घर से निकल जाना चाहिए? क्या शीतल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि रूही और नहार के एक होने के बाद शीतल भी इस घर से चली जाए? कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।